नमस्कार दोस्तों। आज की ये रिपोर्ट ऐसी है जिसे सुनकर न सिर्फ निवेशक बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। भारत के सोने के भंडार और सोने की कीमतों ने वो स्तर छू लिए हैं जिनकी कल्पना कुछ साल पहले तक मुश्किल थी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोना महंगा क्यों हो रहा है, सवाल ये भी है कि भारत इतना सोना जमा क्यों कर रहा है और इसका असर शेयर बाजार से लेकर आम आदमी की जेब तक कहां-कहां पड़ने वाला है। भारतीय समाज में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये भरोसे की निशानी है, संकट का साथी है और पीढ़ियों से चली आ रही वित्तीय सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है। लेकिन आज सोना आभूषण से आगे निकलकर एक ग्लोबल सेफ हेवन बन चुका है। जब जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, युद्ध की आहट होती है, ट्रेड वॉर शुरू होता है या बाजार हिलते हैं, निवेशक सबसे पहले सोने की तरफ भागते हैं। आज सोने की चमक दरअसल बाजार के डर और वैश्विक तनाव की कहानी सुना रही है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए, क्योंकि ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 27 जनवरी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट सोना 10 ग्राम पर करीब 4,947 रुपए की छलांग लगाकर 1,59,257 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी भी पीछे नहीं रही। 1 किलो चांदी में 24,802 रुपए का उछाल आया है और कीमत 3,42,507 रुपए तक पहुंच गई है। अगर पूरे साल 2025 का हिसाब देखें तो सोने की कीमत में करीब 57,000 रुपए यानी लगभग 75% की तेजी और चांदी में 1.44 लाख रुपए यानी 167% का उछाल दर्ज किया गया है। ये साफ संकेत है कि बाजार पूरी तरह बुल रन में है। इसी बीच भारत के गोल्ड रिजर्व को लेकर जो तस्वीर सामने आई है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक अब डॉलर पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिसे डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में भारत के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में 4.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ है। आज भारत के पास 880 टन से ज्यादा सोना है, जिसकी कीमत करीब 117 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी अब लगभग 15% हो चुकी है। ये एक सोची समझी रणनीति है ताकि ट्रेड वॉर, प्रतिबंध और डॉलर से जुड़े जोखिमों से देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। अब सवाल उठता है कि सोने और चांदी की कीमतों में इतनी रिकॉर्ड तेजी क्यों आ रही है। इसके पीछे सबसे पहला कारण है वैश्विक तनाव। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ता टकराव, टैरिफ की धमकियां और कूटनीतिक तनाव निवेशकों को डरा रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण है रुपए की कमजोरी। डॉलर के मुकाबले जब रुपया कमजोर होता है तो भारत के लिए सोना आयात करना महंगा पड़ता है और घरेलू बाजार में कीमतें अपने आप ऊपर चली जाती हैं। तीसरा कारण है केंद्रीय बैंकों की आक्रामक खरीदारी। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, जिससे मांग लगातार बनी हुई है। चौथा कारण है सप्लाई और डिमांड का असंतुलन। खनन की रफ्तार धीमी है लेकिन मांग तेज है और यही अंतर कीमतों में आग लगा रहा है। पांचवां और सबसे अहम कारण है शेयर बाजार और जोखिम वाली संपत्तियों से निवेशकों का मोह भंग। जब शेयर बाजार अस्थिर होता है तो बड़ा पैसा सबसे पहले सेफ हेवन की तरफ जाता है और सोना उसकी पहली पसंद बनता है। अब बात करते हैं शेयर बाजार पर असर की। जब सोने में इतनी तेजी आती है तो इसका सीधा मतलब होता है कि बाजार में डर बढ़ रहा है। निवेशक इक्विटी से पैसा निकालकर गोल्ड में शिफ्ट करने लगते हैं। यही वजह है कि कई बार सोने की तेजी के साथ शेयर बाजार में दबाव देखने को मिलता है। खासकर बैंकिंग, आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर पर असर पड़ता है। हालांकि दूसरी तरफ ज्वेलरी कंपनियों, गोल्ड फाइनेंस और गोल्ड लोन से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में हलचल बढ़ जाती है। यानी सोने की तेजी शेयर बाजार के लिए एक तरह का चेतावनी संकेत भी होती है। आगे की तस्वीर क्या कहती है? बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही वैश्विक तनाव बना रहा तो 2026 में सोना 1,90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है और चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर को छू सकती है। हालांकि ये निवेश की सलाह नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात पर आधारित अनुमान है। निष्कर्ष साफ है, भारत का बढ़ता स्वर्ण भंडार देश को वैश्विक आर्थिक झटकों से बचाने की ढाल बन रहा है, लेकिन बढ़ती कीमतें आम खरीदार और मध्यम वर्ग के लिए चिंता का विषय भी है। सोना आज सिर्फ चमक नहीं बल्कि शक्ति बन चुका है, आर्थिक भी और रणनीतिक भी। अब सवाल आपसे है, क्या इस अनिश्चित दौर में सोना सबसे सुरक्षित निवेश है या आपको लगता है कि ये कीमतों का बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
ऐसी ही बड़ी खबरों, शेयर बाजार और गोल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं हूं आपके साथ अगली बड़ी खबर के साथ।